हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और अणु है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया एक श्रृंखला दिया गया दोस्तों 5, 9, 17, 33 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे दोस्तों, चिड़िया का संबंध यहाँ पर घोंसला है, तो मधुमक्खी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए एकदम टीसीएस पैटर्न पर। दोस्तों जितने भी अभी एग्जाम है, सभी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है, जिसने 1 नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर है दोस्तों। सारे एग्जाम के लिए है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, पुलिस, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी आप किसी भी स्टेट मतलब पुलिस, दरोगा ने भी, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले नंबर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग का, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। एकदम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद संबंधित उदाहरण, और एक एक टाइप के क्वेश्चन जितने बार बार रिपीट किए हैं दोस्तों, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए जैसे आप बुक को परचेज करेंगे दोस्तों, यानी खरीदेंगे, तो देखिए पहला अध्याय में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया है। उसके बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको क्वेश्चन बनाते समय इसका उपयोग होगा, जैसे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अर्धांश क्या होता है, इन सब चीज के बारे में दोस्तों पहले डिटेल में दिया गया। उसके बाद आपको पता है जैसे ए से लेकर जेड तक होता है। उसके बाद इसका विपरीत क्रम, इसको देखिए याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक की कैसे याद रखेंगे। फिर इसका देखिए विपरीत क्रम यहाँ पर दिया गया है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस प्रकार से दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, आपको संबंधित यानी उदाहरण के क्वेश्चन किस तरीके से समझाया गया, और इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले देखिए बेसिक, आप ए से लेकर जेड तक लिख लेंगे, फिर दायां बायां कर लेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक जो एक लाइन में ही आंसर आ जा रहा है, तो इस बुक में दिया गया दोस्तों, जो काफी अच्छा बुक हमको लगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे एक एक उदाहरण देकर, उसके बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए बुक में देखेंगे तो टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है दोस्तों हम लोगों का महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ये देखिए टाइप 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन, फिर इधर टाइप 2, टाइप 3, सब यहाँ पर टाइप 2, इसके बाद टाइप 3, टाइप 4, सब तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध है दोस्तों, जरूर परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे करेंगे। चिड़िया का संबंध लिखा है घोंसला, तो उसी प्रकार से मधुमक्खी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई करते हुए चलिए, और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो चिड़िया हम लोगों का क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो उसी प्रकार से मधुमक्खी हम लोगों का क्या बनाता है दोस्तों, छत्ता बनाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जितने भी एग्जाम अभी देने वाले, जैसे टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी, जेई हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपीसीबीटी 2 या एसएससी जीटी, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो एकदम अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चिड़िया घोंसला बनाता है, तो मधुमक्खी क्या बनाता है दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें शहद रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से चिड़िया घोंसला बनाता है और घोंसले में क्या रहता है, चिड़िया रहता है, उसी प्रकार से मधुमक्खी जो है छत्ते में रहता है दोस्तों, और उसका शहद भी उसमें रहता है। तो डी क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए एक बार करके देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, उसी प्रकार से यहाँ पर है 9, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया 17 और यहाँ पर दिया गया है 33 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। 5 से 9 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, +4 जोड़ना होगा। 9 से अगर 17 पे जा रहे हैं तो +8 जोड़ना होगा और 17 से 33 पे जा रहे हैं तो इस पे 16 जोड़ना होगा। तो देखिए यहीं से पता चल गया कि अब हम क्या जोड़ेंगे। तो देखिए 4 के बाद क्या हुआ 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद अगर यहाँ पर 32 जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत होगा, 3 2 इधर हो जाएगा 5 और 3 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस अर्थ यहाँ पर यही समझना था। उसने क्या किया है, ये देखिए 4 के बाद 8 यानी 2, उसी प्रकार से 8 के बाद 16, 16 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज चला हुआ था। पूछा गया अभी जो एग्जाम हुआ है LPCVT 2, आप देखिए उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज वाले पूछे गए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा और अनूत। कई बार आपका रेलवे, SSC, बैंकिंग, तमाम एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए अब हम बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक सूर्य हो जाएंगे और सूर्य, और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन किधर होगा और कैसे डायग्राम बनेगा। तो ये इसको इस तरीके से कर देना है और सूर्य को इस तरीके से कर देना है और दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो अनु के अंतर्गत ही आएंगे। ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, अनु के अंतर्गत ही आ जाएंगे और इस तरीके का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अनु के अंदर में ही आएंगे, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। ये दोनों अलग अलग है क्योंकि सूर्य अलग है, चंद्रमा भी अलग है, तो दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है लेकिन डायग्राम क्या हो जाएगा, दोनों तो अनु ही है, तो अनु के अंदर में दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही गलत कर देते हैं, कोई A B C ऐसे करने लगते हैं और जो सरासर गलत हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कौन सा उत्तर आकृति। तो यहाँ पर देखना है ABCD, कौन सा रख दें जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो चलिए करवाते हैं। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से और फिर इसको इधर से और यहाँ से यहाँ तक करेंगे और ये एक देखिए यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज को ही उठा लेंगे, पूरा त्रिभुज। तो ऐसा करने वाला अगर हम लोगों के सामने देखा जाए तो A संभव है क्या, नहीं, B संभव है, तो B ही होगा। देखिए ना यहाँ से पूरा का पूरा एकदम त्रिभुज को ही उठा के उसने रखा है, तो B वाला क्या हो जाएगा। इसमें तो देखिए यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट, वर्बल, नॉन वर्बल, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एकदम 20 क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन आपको देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ से जी सर, यहाँ से ऐसे पैटर्न को और इधर से हम लोगों को पूरा करना है, तो ये इधर से हो जाएगा और बीच में ऐसा हो जाएगा और ये वाला त्रिभुज यहाँ से उठा के डायरेक्ट मतलब फिगरे को रख दिया, तो क्या हो जाएगा, B वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी कोई नहीं आएगा, ये सब कोई होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल पूछा गया, एकदम TCS का लेटेस्ट पैटर्न है। A और B बहन है, तो चलिए कर लेते हैं। फिर अच्छा, तो A और B बहन है ना, तो ऐसे कर लेते हैं A और यहाँ पर जैसे लिखा है B, तो B इधर कर देंगे। दोनों बहन है ना, तो बहन है तो महिला जेंडर यानी माइनस लगाना, अब पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस। फिर लिखा R और S भाई, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। A की बेटी यानी A की बेटी R की बहन है। अच्छा, तो A का बेटी जो है दोस्तों, इस जगह पर A का बेटी होगा, हमने मान लिया A का बेटी। ये R की क्या है, बहन है, तो R का अगर बहन है यानी R का क्या है दोस्तों, बहन है, यानी कि ये बात क्लियर है। तो महिला जेंडर है, तो इसका मतलब फिक्स है कि बेटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका बेटी है तो ये तो महिला जेंडर। फिर R और S भाई है, ये दोनों का जेंडर क्लियर कर दिया कि R और S भाई, ये भी पुरुष जेंडर है, तो ये भी हम लोगों का पुरुष जेंडर है। अब पूछा क्या है, देखिए B S से किस प्रकार संबंधित है, यानी B जो है दोस्तों हम लोगों का E S से कैसे संबंधित है, E S का कौन हो जाएगा B। तो देखिए आपको पता है कि यानी इसकी बेटी हुआ, बेटी का यानी E भाई हुआ, यानी A का बेटी और बेटी का यानी R और S क्या है दोस्तों, भाई है। तो ठीक है, भाई है, तो ये बात तो समझ गए।
तो ई कौन लगेगा, मौसी लगेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसी होना चाहिए। तो मौसी क्या है आंसर में, नहीं, तो मौसी नहीं है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगा, क्योंकि मौसी को हम लोगों का किस में काउंट कर लेते हैं, तो आंटी में। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, आंटी आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा क्वेश्चन मौसी खोजने लगते हैं, देखिए मौसी तो आंसर ठीक है, माँ का बहन यानी मौसी होगा, लेकिन मौसी क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आंटी बोल देंगे। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही। देखिए किसमें किसमें, जैसे कि मामी हो गया, आपका मामी हो गया, मौसी हो गया, ये सब आंटी में ही काउंट करते हैं। किसमें आ जाता है दोस्तों, आंटी में ही आ जाता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत सारा क्वेश्चन गलती कर देते हैं, माँ लगा देगा तो कहेगा कि सर आंसर ही गलत है, तो वैसा कुछ है नहीं, एकदम टीसीएस ने पूछा है और आंसर हम लोगों का कौन सा दिया है, तो डी वाला दिया, और डी ही सही होगा, क्योंकि मौसी को आप क्या बोल सकते हैं, आंटी, मामी को भी क्या बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे ही काउंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा। अब देखिए इसमें कैसा पूछा गया, यानी खुद उसने क्या किया, ऐसा कौन सा ऑप्शन रखने से, यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों, एक एक ऑप्शन को रखते हुए चलिए और देखिए कि दर्पण, वैसे तो आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे अगर हम लोगों का ऐसा, जैसे यहाँ पर जे है, तो जे को अगर क्या रखा होगा दोस्तों, इसी जगह पर रखा होगा, जे क्या होगा, यानी सबसे पहले हम लोगों का जे हो जाएगा। तो जे को अगर देखा जाए तो जे कैसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा, यानी यहाँ से हम लोगों का जे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हम लोगों का जे हो जाएगा। तो ठीक है, हमने जे को यहाँ बना लिया। ए जैसा है, यानी फिर जैसा ए है तो ए तो वैसा ही रहेगा, ए में कोई दिक्कत हम लोगों के सामने नहीं है। अभी बनाते हैं, देखिए ना, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप कैसे बोल रहे हैं। ए वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर जैसे हम लोगों का एल है, तो एल क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका एल हो जाएगा। ठीक है, एल भी समझ गए। अच्छा, हम लोगों के सामने देखिए जे आया, जे के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ए आना चाहिए। ए के बाद हम लोगों के सामने एल आ जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, यानी के इस जगह पर क्या होगा, के, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा, डी निकलेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए कि उस साइड में रखना होगा, क्योंकि दर्पण को ई साइड में रखा है, तो कौन सा फिगर रखने के बाद ऐसा बनेगा। तो देखिए पहले जे जैसा है पलट जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट का गलती आंसर हो जाएगा, हमको जैसा लगता है, और आंसर क्या हो जाएगा, डी से होगा, क्योंकि जो जितना दूरी पर है ना उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे जे है तो जे दर्पण में उतने ही दूरी पर, फिर ए है तो ए यहीं पर बनेगा, के यहाँ पर है तो उतने ही दूरी पर, एल आई इसी तरीके से चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी से होगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जे जहां है वहीं बनेगा, उसी प्रकार से ए जहां है वहीं पर बनेगा, उसी प्रकार से एल जहां है उतना ही दूरी पर, उसी प्रकार से के यहाँ पर के, उसी प्रकार से आई है तो आई। तो इस तरीके से यानी कि दूरी जाएगा। तो दूरी के हिसाब से देख लीजिए और फिगर को पासवर्ड प्रतिबिंब बनाते हुए, तो डी इस प्रश्न का आंसर हो जाए। गलती नहीं करना, एकदम टीसीएस ने वही दिया है, डी आंसर सही होगा और करेक्ट यही डी सही है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप करने लगते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हम क्या करें। तो देखिए आपको बता, ऐसा सोचना है, यही सब नंबर को लेकर ऐसा कुछ सोचना है कि बीच वाला कैसे आ जाए, इसी को जोड़िए घटाइए, एक दूसरे को गुना कीजिए, तो इस तरीके से। अब हम बताते हैं कि आप कैसे करेंगे और कैसे आंसर आएगा। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, कोना कोनी, इसका संबंध इस तरीके से लेना है और इसका संबंध क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से लेना, आपका आंसर एकदम निकल जाएगा। तो चलिए निकाल दें। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 85, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 85 प्लस क्या करना है दोस्तों, 17 कर देना है। तो चलिए कर देते हैं 85 प्लस 17। ठीक है, 85 प्लस 17 कर दिए। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, वो वाला संख्या को माइनस कर देना है। कौन सा संख्या, 44 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 44 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 8 1 9 1 10 102 हो गया। 102 में जैसे ही इधर 9 4 13 करी 3 हासिल रहा है 1, और 4 1 5 1 6, यानी कि 63 हो गया। तो 63 इधर आया, तो इसको घटा लीजिए, 1 10 10 2 12 में से 3 जाएगा तो इधर 9,
यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। तो ठीक है 9 तो आ गया, उधर बचा 9, 9 में देखिए 39, बिल्कुल हम लोगों का पैटर्न फॉलो कर गया। इसी तरीके से आपको ये वाला में लॉजिक लगा देना है दोस्तों, यानी यहाँ से इसका संबंध इन दोनों को जोड़ लेना और इन दोनों को आप क्या कर लीजिए दोस्तों जोड़ लीजिए और अंतर कर दिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अभी निकाल देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए 134, यहाँ पर क्या लिखेंगे 134, अब प्लस का प्लस इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 17 हो जाएगा और इसको इस इधर यहाँ पर थोड़ा इधर से कर देते हैं 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। 134 यहाँ पर क्या लगा देना है दोस्तों, माइनस लगा देना है और इधर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं, इधर हो जाएगा 132 प्लस 71, यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों 32 प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 71 हो जाएगा। तो चलिए इसी को कर देना, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो इसको जोड़ लेते हैं, यानी 34 और 17 क्या हो जाएगा 151। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों का 34 51 हो गया, यानी कि 134 17 51, इधर 71 और 32, तो 2 1 3, इधर क्या हो जाएगा 3 और 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 3 और 7 3 क्या हो गया 10 हो गया। तो इसी को जैसे ही हम लोग हटा देते हैं तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आ जाए 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 48 आ गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, लुप्त संख्या वाला, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा, हम क्या करें। तो देख लीजिए लॉजिक, देख लीजिए कि कैसे आंसर आया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज वाला भर भर के रिपीट या अलग अलग शिफ्ट में, तो चलिए एक बार देख लीजिए कि कैसे करना है। जैसे ए पहले एकदम नोट कर लेना, ए यहाँ पर हो जाएगा डबल सी और डैश, उसके बाद लिखा है बी सी, उसके बाद डैश, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है ए और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल सी, उसके बाद दिया है डबल बी और फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने डबल सी और डैश। पहले क्या कीजिए, इसको टोटल काउंट कर लीजिए, लेटर और डैश सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 16 है तो इसको या तो 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं या 4 गुना क्या कर सकते हैं दोस्तों 4 में कर सकते हैं। तो चलिए 4 गुना 4 में तोड़ लीजिए या 2 में तोड़ लीजिए। पहले 2 में देख लेते हैं, ए सी और यहाँ पर जैसे बी सी, उसी प्रकार से एक लॉजिक लगाना होगा कि क्या हम लोगों का पैटर्न बन रहा है कि नहीं। मान के चलिए ए सी और क्या कर दें, ए सी और सी के बाद क्या कर दें, तो सी के बाद तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा सी के बाद बी कर दें, ए सी और सी बी, तो फिर यहाँ पर बी सी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, 2 2 से लेने से कोई काम बनेगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, सीधे चल जाइए 2 2 यानी 4 पे चल जाइए। यहाँ पर हो गया 3 1 4, यहाँ पर चला गया इस जगह पर, उसी प्रकार से 2 2 4 यहाँ पर चला गया और इधर 2 2 4। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, इस पर एक लॉजिक लगा के देखिए कैसा लगे, ए डबल सी और ए डबल सी, हाँ तो एक पैटर्न बन जाएगा, ए डबल सी बी, उसी प्रकार से बी यहाँ पर डबल सी ए, उसी प्रकार से ए देखिए ए डबल सी बी, उसी प्रकार से बी डबल सी और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों ए कर देंगे। आखिरी में क्या करेंगे, अभी लॉजिक बता रहे हैं, आखिरी में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हम लोगों का ए हो जाएगा, इस जगह पर ए देखिए इस जगह पर ए एकदम बन गया, ए डबल सी बी फिर बी डबल सी ए फिर ए डबल सी बी फिर बी डबल सी ए, यानी अल्टरनेट सीरीज चला। आप क्या क्या भरे, तो हम लोग भरे बी, फिर भरे सी, फिर भरे ए, फिर हम लोगों के सामने क्या भरे दोस्तों ए भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यानी बी सी बी और क्या आना चाहिए सी और डबल ए। ऑप्शन नंबर सी को देखिए हूबहू क्या हो गया दोस्तों सही हो गया। तो यही वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अगर 4 4 से नहीं होता फिर 8 8 लेते तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर होगा। आपको कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या देकर। जैसे देखिए अब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो कितना बार रिपीट कर चुका है, हर शिफ्ट में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है जी, उसके बाद ए, फिर लिखा है दोस्तों यू, फिर टी ए एम। तो देखिए इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि टी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों टी है, फिर लिखा है जेड, उसी प्रकार से लिखा है एफ और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने जी जेड और क्या है एन है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि MOHAN का आपसे पूछा गया था, आराम से कर सकते हैं। हुआ क्या है, एक लॉजिक जैसे ही बताएंगे ना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक क्या चला है दोस्तों, विपरीत। अभी बुक जो वहाँ पर बता रहे थे ना, उस बुक का जो रिव्यू कर रहे थे विपरीत क्रम, तो उसमें दिया था, अभी आप जब देखेंगे शुरू में बताए थे
जी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, टी होता है। ए का विपरीत क्रम जेड, यू का एफ, उसी प्रकार से टी का जी, ए का जेड और एम का क्या होता है दोस्तों एन। उसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। विपरीत क्रम क्या होता है, बेसिक बात बता देते हैं। ए का अगर इधर विपरीत ले ना उधर जेड होगा, अगर इधर बी लिए ना तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों, वाई लेंगे उस साइड से, अगर इधर सी लिए तो इधर क्या एक्स। इसी प्रकार से डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, इसी प्रकार से चलेगा। आप पूरा लिख लीजिए, और नहीं लिख सकते तो हम जो बुक अभी रिव्यू कर रहे थे शुरू में बता चुके हैं कि इस टाइप का। अब देखिए यहाँ पर वही होगा, तो एम का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, तो पता है एम का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, एन होता है, ये फिक्स है विपरीत क्रम। ओ का विपरीत क्रम एल होता है। एच का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, एस होता है। यहाँ पर एस। ए का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, जेड। और एन का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, एम। एम का एन और एन का पूछा जाए तो एम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एन एल एस, तो देख लेते हैं एन एल एस, उसके बाद जेड और क्या आना चाहिए दोस्तों, एम आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, और कहीं मत देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपका आंसर हो जाएगा कि यही वाला क्या होगा, आंसर होगा। यानी एन एल एस, उसके बाद जेड एम। क्या लॉजिक चला है दोस्तों, विपरीत क्रम का लॉजिक चला। एकदम 20 प्रश्न एकदम अंत तक बने रहिए, हर चैप्टर से क्वेश्चन अब पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए कर है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा, ए रखें, बी रखें, सी रखें। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब बता, पहला ऑप्शन रख के देखिए नहीं होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, एक ऑप्शन चिन्ह को क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, जहां कहीं भाग दिखेगा ना, इन दोनों को इंटरचेंज करना। भाग के जगह इधर से ले लेंगे माइनस, और माइनस की जगह क्या करना है दोस्तों, भाग। तो चलिए कर लेते हैं 16 माइनस है, तो माइनस की जगह आपको बोले इंटरचेंज करना होगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और गुना, तो गुना तो कुछ नहीं कहा है, गुना यहाँ पर 6, लेकिन जहाँ भाग है वहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब बराबर इधर कहा है 30, तो देख लीजिए करके आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। तो चलिए कर दीजिए, 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ये फिक्स हो गया, और गुना 6 हो गया। अब माइनस का माइनस इधर 2, अब प्लस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब बराबर आपका 30 आना चाहिए, तो आना चाहिए। तो 6 चौक 24, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 अब प्लस 8, तो 24 और 8 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन 24 और 8 को जोड़ लीजिए, अब माइनस 2 कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो हम लोगों का ए नंबर ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, कभी अंक वाला चेंज करने के लिए दे देता है। यहाँ पर क्या रहेगा हम लोगों का, इधर तो 30 का 30 ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप तो समझ गए हैं कि हाँ सर इसका 30 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार पूछा गया है, चलिए देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उसने क्या लॉजिक लगाया कि नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। जी आर, तो जी इसमें मिल रहा है, इसमें देखना है, यही देखना है, जी मिल रहा है, हाँ जी, फिर ई भी है, लेकिन यहाँ पर जी है, ई भी है, जी उसके बाद आर, तो आर भी तो है, आर यहाँ पर है, जी आर ई, उसके बाद ए देख लीजिए, ए भी है, टी भी है। तो एक नंबर तो आराम से बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। फिर क्या ओ, तो ओ देखिए, ओ यू, तो ओ यू तो मिल गया। टी है क्या, हाँ टी भी है, तो टी देख लीजिए यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है, फिर जी, तो जी भी मिल रहा है, ई, ये तो भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से देखिए एस, तो एस है क्या, एस तो यहाँ पर है, यू भी है, उसके बाद देखिए आर, आर भी है, ए भी है और टी भी, तो ये भी बनाया जा सकता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सब बनाया जा सकता है तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन किस वजह से, तो यहाँ पर एक बात मेंशन करेंगे कि देखिए ओ यू टी ए जी, तो यहाँ पर देखिए आई का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, आई का, यहाँ पर लिख दीजिए आई का प्रयोग। बस इतने समय आपको समझ में आ जाएगा, आई का प्रयोग किया है। आप देखिए वहाँ पर कहीं ओ यू टी आर ए जी ई ओ यू एस, कहीं आई है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आई दिख रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यही वाला हम लोगों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आई का प्रयोग किया है, इस वजह से। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काउंटिंग फिगर का देखेंगे आप, प्रीवियस में तो कई बार रिपीट किया हुआ है। दिए गए में कितने आयत है, तो चलिए आपको क्या बताना है दोस्तों, आयत। तो आयत में क्या होता है आपको पता है, आयत किसको बोलते हैं, जिसमें आमने सामने भुजा बराबर, यानी ये भुजा के बराबर ये होना चाहिए, और ये भुजा के बराबर हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, ये वाला भुजा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत का गुण बोलते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए
ऐसे काउंट करना। कैसे, ये देखिए एक आयत हुआ और एक दूसरा हुआ, और एक आयत यहाँ से भी तो हो जाएगा। ये देखिए आमने सामने की भुजा क्या है इसमें बराबर, तो 3 आयत हो गया। एक टो में क्या निकला, 1 2। देखिए पहले आप बात को समझिए, 1 और 2 आयत निकला, और एक यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो अब क्या हो गया, 3 आयत हो गया। तो इसमें अगर 3 है तो उसी प्रकार से इसमें भी 3 हो जाएगा। इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला में भी 3 हो जाएगा, और ये वाला में भी हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 3 6 3 9 12, तो ऐसे निकल गया। तो 12 हो गया। 12 के बाद अब कहाँ जाएंगे, अब देखिए मिला के बनेगा। 12 के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, 13 हो जाएगा। और उसी प्रकार से ई साइड में लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा। ठीक है सर, 14 तक तो हम लोग आ चुके। 14 के बाद अब यहाँ से ये देखिए मिला के यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, 15। यहाँ से देखिए ना, इसको लेंगे तो यहाँ से ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिलाकर ई 15, और उसी प्रकार से इधर लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो कितना आयत आएगा इसका, 16 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी देख लीजिए ना, ऐसे 12 हुआ, हरा वाला कलर में किए तो 2 गो हुआ 14, और 2 गो हम लोगों का ब्लू कलर में किए यानी नीला वाला, तो हम लोगों का 2 गो निकला, तो क्या हो जाएगा, 16 होएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम मारेगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से काउंट करके, आयत का गुण फॉलो करना है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए इस तरीके से करने के बाद 16 आएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ और अनुशासित, तो देखिए बलिष्ठ कौन है, तो बलिष्ठ ये वाला है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पर उसने कहा है कि ये हो जाएगा बलिष्ठ, ऐसे लिख लीजिए। यानी अगर देखा जाए तो उसने बोल दिया है कि सिंबल इसी तरीके से लेना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बलिष्ठ हो जाएगा, तो हमने इसको कह दिया बलिष्ठ। ठीक है, फिर लिखा है कि अनुशासित, तो अनुशासित तो ये वाला है, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, अनुशासित, तो यहाँ पर बोल सकते हैं अनुशासित। हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुशासित। तो ठीक है, ये निकल गया अनुशासित। अब फिर लिखा है लड़का, तो लड़का देख लीजिए किसको दर्शा रहा है, तो ये वाला हम लोगों का क्या है, ये देखिए यहाँ से देखने से आयत, यानी ये है हम लोगों का लड़का। तो इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर हो गया लड़का। अब देखिए यही तीनों में कॉमन क्या है, हम लोगों का एक चीज पूछा है, लड़की नहीं आना चाहिए, यानी हम लोगों का बलिष्ठ होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला हिस्सा हम लोगों को क्या, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में जब कॉमन की बात किया जाए, लड़का भी होना चाहिए, बलिष्ठ भी होना चाहिए, अनुशासित भी होना चाहिए, तो ऐसा वाला पोर्शन यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यही वाला है। यानी इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 2 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। देखिए लड़की के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो लड़की को हटा दीजिए, उससे क्या मतलब है, लड़का होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। ऐसा करने वाला कितना है, 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम वर्तमान में LPCVT 2 में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, तो चलिए बताते हैं। एकदम पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किया हुआ है। Z हो गया, फिर Y हो गया, फिर हम लोगों के सामने क्या हो गया, X हो गया, इसी प्रकार से कोमा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए V, उसके बाद U, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, T कोमा, उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लिखा है N, उसी प्रकार से M, और क्या दिया गया है L। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये देखिए आपको पता है हुआ क्या है कि यहाँ से यहाँ पर आप जाएंगे ना, तो देखिए 1 लीटर का घटाया, ठीक है, उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे तो 1 लीटर का घटाया, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बीच में क्या रखा है दोस्तों, ये देखिए 2 लीटर का कमी किया, उसने क्या कर दिया, 2 लीटर का कमी। उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे ना, तो हम लोगों के सामने 1 लीटर घटा दिया, उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो 1 लीटर का घटा दिया, और इस जगह पर जो होगा हम लोगों का 2 लीटर घटाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 2 लीटर। तो टी में 2 लीटर घटेगा तो आर हो जाएगा, आर में 1 लीटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा, क्यू में 1 लीटर घटेगा तो पी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हम लोगों का इस जगह पर 1 लीटर का यानी कि कमी हो जाएगा, फिर 1 लीटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हो जाएगा। और इस जगह से अगर इस जगह पर देखा जाए तो 2 लीटर का कमी, यहाँ से यहाँ पर
जाने के लिए 2 लीटर का कमी है। और इसी प्रकार से देखिए हम लोगों का 1 लीटर और उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 1 लीटर। तो इस तरीके का आएगा, यानी आर आएगा, फिर क्यू आएगा, पी आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक श्रृंखला ही है, एक सीरीज ही है, लेकिन देख लीजिए कि किस किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम अभी होने वाला है, टेक्नीशियन हो, जेई हो, आरपीएफ हो, एलपीसीबीटी 2, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी तो हर बार रिपीट करता है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा, आर क्यू और पी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कथन निष्कर्ष एक एक मतलब एक जैसे होता था, यानी कि 75 क्वेश्चन देखेंगे सीबीटी 1 में जो एलपी का हुआ, उसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया एक एक शिफ्ट में। सोचिए कितना बार रिपीट किया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, कुछ पुस्तकें क्या है दोस्तों उपन्यास, तो ऐसे बना लेते हैं, यानी कि पुस्तकें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कुछ पुस्तकें हम लोगों का क्या है उपन्यास है, तो यहाँ पर ले लिया हम लोगों का ये हो जाएगा उपन्यास, बना लेते हैं, यानी कुछ पुस्तक का हिस्सा उपन्यास हो गया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद लिखा सभी उपन्यास क्या है दोस्तों मैगजीन है, तो हम लोगों का इस तरीके का यानी कि मैगजीन ये हो गया हम लोगों का मैगजीन। कई बार रिपीट किया है सैलोलिज्म, इसीलिए आप समझ लीजिए 2-3 प्रश्न पूछता है एक ही शिफ्ट में। उसके बाद लिखा है कुछ मैगजीन क्या है दोस्तों हम लोगों का जर्नल है, तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का जर्नल। तो यहाँ से इस तरीके का हम लोगों का हो गया इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए इसमें कितना गलती होगा, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। करेक्ट, कुछ उपन्यास हम लोगों का जर्नल है, तो उपन्यास और जर्नल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, उसको हटा दे। फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने लिखा है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो कुछ पुस्तकें तो देख लीजिए कुछ पुस्तक, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही करा, कुछ पुस्तक का हिस्सा क्या है दोस्तों मैगजीन है, तो ये बात बिल्कुल सही करा, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। फिर तीसरा लिखा है कि सभी पुस्तकें मैगजीन है, तो सभी पुस्तकें क्या मैगजीन है, क्या सब तो पुस्तक मैगजीन में गया है, नहीं गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा में देखिए कोई भी उपन्यास हम लोगों का जर्नल नहीं है, तो कोई भी उपन्यास। अब देखिए यहाँ पर कहानी खत्म हुआ, क्या हुआ कि देखिए एक बार उसने कथन एक में देखा जाए दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक में कह रहा है कि कुछ उपन्यास हम लोगों का जर्नल है, और फिर लिखा है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं, तो एक बार कह रहा है हाँ और एक बार कह रहा है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आइदर और का कंडीशन जाएगा, यानी एक या चार में क्या हो सकता है, या तो एक वाला अगर इसको गलत किए, इसको अगर हम लोग सही किए तो फिर ये गलत कर देंगे, अगर एक वाला गलत किए ये वाला अगर गलत किए तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो आइदर और जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे एक या चार, ये देखिए 1 और 4 ये वाला जाएगा आंसर, और 2 तो हम लोगों का डायरेक्ट निष्कर्ष निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 या 4 या 1 या 4 में से कोई भी, 1 या 4 में से दोनों में से कोई भी लेना है, और 2 तो डायरेक्ट निकल रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती किया था, इसमें अलग अलग आंसर टिक कर दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो देखिए कोई भी ये जो पासा है ना, इसको आप पासा बोलते हैं, तो इसमें कोई भी पासा को उठा लीजिए, 1 2 इसको बोलते हैं हम लोग तीसरा पासा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों चौथा पासा। 4 ही सबसे ज्यादा बार जो रिपीट किया है यही 4 तक, इसके ज्यादा आगे नहीं किया, 2 वाला 3 वाला आता है और 4, इससे ज्यादा कभी रिपीट नहीं किया है। तो अब कोई सा भी 2 पासा लीजिए और जिसमें कुछ कॉमन मिलता हो, तो देखिए अगर हम बात किया जाए ना दोस्तों, यही दोनों पासा को अगर हम ले लेते हैं, किसको किसको 1 और 2 को, देखने से आंसर हो जाएगा कि क्या क्या उसने पूछा है कि पीला के विपरीत, तो पीला का पूछा है, तो देखिए कॉमन नारंगी और नीला, तो नारंगी देखिए देखने से ही मिल गया, देखने से आपको थोड़ा सा देखना था ना, नारंगी और नीला देखिए इसमें भी मिल गया, तो और नारंगी और नीला देखिए नारंगी और कहीं भी अगर वो दोनों मिल रहा है ऊपर नीचे, उससे कोई मतलब नहीं, मिल गया। तो आपका बच्चा क्या, उसने कहा था कि पीला के विपरीत आपको बता देना है, तो पीला के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, देखिए पीला के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों बैगनी हो जाएगा, पीला के विपरीत क्या हो जाएगा बैगनी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। कोई सा भी 2 पासा ले लीजिए और देख लीजिए कहाँ क्या कॉमन मिल रहा है। उसने कहा है कि हम लोगों का पीला के विपरीत, आपसे सवाल में क्या पूछा है दोस्तों पीला के विपरीत, ध्यान दीजिए क्या पूछा है पीला, तो हम एक और दूसरा पासा लिए, तो दूसरा पासा में नीला और नारंगी, नीला और नारंगी दोनों में मिल गया, ये दोनों में कॉमन है तो उससे तो हट गया, कॉमन है तो उसको हटा देना, उससे कोई मतलब। अब बचा पीला, तो पीला के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों बैगनी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोगों का 17वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या मतलब कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो कितने छोटे छोटे घन है जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन। ये देखिए यहाँ पर एक बात यही क्या और गलती होने की बड़ा संभावना होगा कि कम से कम बुझा, क्या बोला है दोस्तों, कम से कम 2 सतह रंगीन होना चाहिए। देखिए कम से कम 2 होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी से मतलब, लेकिन कम से कम 2 सतह उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, रंगीन होना चाहिए। तो ठीक है, तो जब 2 सतह रंगीन होना चाहिए, कम से कम 2 लेना है, तो ठीक है। तो देखिए 2 सतह, पहले 2 सतह निकाल लेते हैं। 2 सतह हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। तो इसका क्या फॉर्मूला है 2 सतह रंगीन होने का, 2 सतह रंगीन होने का हम लोगों का फॉर्मूला है 12 इंटू और n माइनस क्या होता है दोस्तों 2 होता है। तो यही लॉजिक। अब पहले तो घन तो निकाल लीजिए, यानी घन कैसे निकलता है, तो n बराबर हम लोगों का क्या निकलेगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं n बराबर होता है दोस्तों बड़े घन। इस जगह पर क्या लिखेंगे, सब चीज़ समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर लॉजिक तो यही है। बड़े घन, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, बड़े घन। यहाँ पर हम लोगों का बड़े घन की भुजा, यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, बड़े घन की भुजा, उतना बड़ा नहीं लिखना, बड़े घन की भुजा। अब बट्टे क्या लिखा था, छोटे घन की भुजा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, छोटे घन, छोटे घन की भुजा। तो चलिए निकाल देते हैं छोटे घन की भुजा, उतना बड़ा नहीं लिखिए, बस समझ में आना चाहिए। तो n हम लोगों का निकल जाएगा, तो इधर अलग में रखते हैं ना ताकि समझ में आए। तो देखिए n बराबर हम लोगों का आराम से निकल जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ा घन हम लोगों के सामने 25, बड़ा घन क्या है दोस्तों 25, और नीचे हो जाएगा छोटा घन। तो n का मान हम लोगों के सामने कितना निकल जाएगा, 5 निकल गया। यानी n का मान, ये काम आपको क्या करना था, इस साइड में इसका ये बेसिक बात इधर बताए। अब फार्मूला 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह ही नहीं, अब हम लोग देखिए पहले अभी समझ में आएगा कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। पहले टोटल घन निकालिए कितना है, तो हम लोगों का 5 है। अब कितने छोटे घन है जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन, देखिए कम से कम पूछा है, तो यानी 2 सतह के अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, 3 सतह भी आएगा। यानी कम से, खाली सिर्फ पूछता है कि 2 सतह रंगीन ना, तब तो डायरेक्ट हम लोगों का यहाँ पर रख देते हैं ना, आंसर हो जाएगा। यानी ये देखिए यहाँ पर अगर आप 12 रखें, ठीक है, इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 36 हो जाएगा। तो क्या आंसर हम लोगों का 36 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। 36 करेंगे तो सिर्फ अगर खाली लिखता है कि केवल 2 सतह रंगीन वाला तब सही होता है, उसने कहा कम से कम, तो ये तो 2 सतह हो गया, इसके अलावा 3 सतह वाला क्या होता है, 3 सतह का तो आपका फिक्स है कि 3 सतह अगर रंगीन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होता है दोस्तों 8 होता है। 3 सतह का कोई मतलब 3 सतह अगर रंगीन पूछा है तो उसका आंसर क्या होता है 8 होता है। तो 3 सतह, तो 3 सतह क्योंकि कम से कम 2 सतह, उसके अलावा 3 सतह भी तो हो सकता है, तो 3 सतह वाला का क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को 36 और 8 को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 44 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 44। देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ पूछता है कि 2 सतह रंगीन, सिर्फ केवल ऐसे पूछेगा केवल 2 सतह रंगीन, तब तो यही फार्मूला जो ई वाला फार्मूला है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 इंटू में n-2, उसने क्या पूछा है कम से कम, यानी 2 सतह के साथ साथ क्या होना चाहिए 3 सतह भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 और 8 को जोड़ना होगा 3 सतह का, तो अगर 3 सतह रंगीन है तो उसका आंसर क्या होता है 8 होता है। तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा 44 आएगा। पहले घन निकालने सीख लीजिए, 2 सतह निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर केवल देता तब तो 36 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने कम से कम दिया गया इसीलिए कम से कम 2 वाला के साथ साथ 3 वाला भी होगा, इसीलिए इसमें 8 जोड़ना होगा तब जाके 44। 36 आएगा तो सरासर गलत होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम अच्छे क्वेश्चन है। अगर इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आराम से आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए जैसे लिखा है कि इसको अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ इसको लिखा है कि 1629, उसी प्रकार से BCD को इसको करने के बाद करा है कि 492, उसी प्रकार से इसको करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो अब हम बताते हैं लॉजिक हुआ क्या और कैसे करेंगे। यहाँ पर देखा जाए ना, जैसे ऐप का क्या होता है दोस्तों, एक तो हम बता देते हैं, एक तो हम बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ऐप
उसके बाद लिखा है ई, तो यहाँ पर हमने ई कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों डी, तो डी, और गुना इसमें करना है 3। अब बराबर हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए 1629 आना चाहिए। देखिए क्या लॉजिक लगा, एफ का होता है कोडिंग डिकोडिंग 6, ई का होता है 5, ठीक है। उसी प्रकार से डी का क्या होता है दोस्तों 3। तो इसमें अगर 6 से गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा। इसमें उसने क्या किया मालूम है, इसमें 101 माइनस करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, पहले इसमें आपको 101 सब में क्या कर लीजिए, एक एक घटा लीजिए, एक एक क्या कर लीजिए दोस्तों घटा लीजिए। अब गुना 3 कीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको जैसे हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी घटा के जैसे ही करेंगे ना, तो ये देखिए इस जगह पर हो जाएगा 2 हो जाएगा हम लोगों के सामने। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने एप ई डी का, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले वही बात करना है कि ऐप का जैसे लिख लीजिए, इसको ऐसे करना है ऐप ई और क्या लिख देंगे हम लोग डी लिख देंगे, और गुना इसमें जैसे 3 दिया गया है और 1629 लिखा है। देखिए एक वो बताएंगे तो आपका आंसर, ऐप का होता है 6, ई का होता है 5 कोडिंग डिकोडिंग में, उसी प्रकार से डी का होता है 4। इसमें क्या करना, पहले 100 सब में एक एक क्या कर देंगे घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे एक एक घटा देंगे और गुना 3, फिर क्या कर देंगे गुना 3 कर देंगे। तो देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसमें 5 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 543 हो गया। 543 में अगर गुना 3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1600 हम लोगों का 29 आ जाएगा। तो देखिए 1600 क्या हो जाएगा दोस्तों 29। इसी तरीके से अब देखिए जिसका निकालना है ना उसका कर देते हैं। यहाँ पर जैसे निकालना है कि बी ई ऐप का, ये देखिए इस जगह पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बी, अभी करते हैं आपके सामने, यहाँ पर हो जाएगा बी, उसके बाद इस जगह पर लिख देंगे ई, तो ये हो गया ई, और फिर क्या लिखा है ऐप। इसको क्या करना है गुना, इसमें कहा है 1 करने के लिए, इसमें गुना 1 है। तो पहले बी का देख लीजिए क्या होता है 2 होता है, ई का हम लोगों के सामने 5 होता है, और ऐप का क्या होता है 6 होता है। इसमें क्या कर देंगे 111, यानी सब में एक एक घटा देना, और गुना क्या करने के लिए कहा है हम लोगों के सामने 1 से गुना करने के लिए। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, घटा लेते हैं। तो जैसे ही घटा लेंगे तो देख लीजिए इस जगह पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 145 आएगा। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 145 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। है कुछ नहीं, आप सिर्फ इसका कोडिंग लिख लीजिए, एकदम आसान है कि बी ई, उसके बाद ऐप, इसका आराम से आप गुना 1 करने के लिए कहा ना, तो ऐसे होता है 2, उसके बाद होता है 5, और इसमें क्या होता है दोस्तों 6, और इसमें क्या करना है एक एक पहले घटा दीजिए, सब में एक एक घटा के गुना 1 करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5, इधर 4, इधर 145 में गुना 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। वही करना है, सब में इसी तरीके से चला है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लीजिए लॉजिक यहाँ पर कैसे किया जाएगा। प्रशांत कह रहा है कि सबसे पहले इसको ऐसे करना होगा, यानी कि ऊपर में आपको उत्तर लेना है, ये फिक्स रखना है, नीचे आपको क्या करना है दोस्तों दक्षिण करना है, तो ये भी हो गया, और इस साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों पश्चिम करना है। ये लॉजिक आपको याद रखना होगा कि हाँ दक्षिण इधर ये, और फिर इधर पूरब, इधर पश्चिम। अब देखिए कह रहा है कि प्रशांत 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो चला देते हैं, यानी कि इस जगह से अगर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला है तो चला दिए। फिर उत्तर फिर क्या लिखा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम की ओर वह 3 किलोमीटर, देखिए उत्तर पश्चिम यानी कि इस साइड चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो 3 किलोमीटर हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ से रुक जाइए, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर चला है तो यहाँ तक चला होगा कि ना, आप ये बात तो मान लिए कि हाँ सर 3 किलोमीटर चला है तो यहाँ तक होगा। और अब कह रहा है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हम लोग ले लेते हैं, ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। उसने कहा है कि देखिए 5 किलोमीटर क्या चला है दोस्तों, दक्षिण की ओर घूमता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर, देखिए पश्चिम की ओर घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, इसका फिक्स हो गया कि ये 2 किलोमीटर चला है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है।
फिर वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, ये देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा उत्तर की ओर। तो मान के चलिए कि उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है उत्तर की ओर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम लोग 6 किलोमीटर ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों, 6 किलोमीटर। उसने कहा है कि उत्तर की ओर, अंततः वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह किस दिशा में, तो देखिए आराम से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना। आरंभ कहाँ से किया था, तो इस जगह से उसका आरंभ था। तो इस जगह से ये वाला अगर दिशा हम लोगों का देखा जाए तो कौन सा दिशा निकल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कौन सी दिशा मालूम है, इधर दक्षिण और यानी उत्तर पश्चिम। ये क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यही वाला दिशा तो जा रहा है, उसको अगर आराम से देखेंगे तो यही वाला दिशा जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई निसंदेह करने वाली बात नहीं, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन और बार बार रिपीट किया हुआ है। बहुत सारा टाइम छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं होगा। तो देख लीजिए लॉजिक क्या तरीका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए। रैंकिंग ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है कि नहीं छोड़ा होगा, जाके आप देख लीजिए। कह रहा है कि 30 लड़कों का एक पंक्ति में आर दाएं से चौथा जबकि डब्लू जो है बाएं से 10वां है, तो आर और डब्लू के बीच में कितने लड़के हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए यानी उसने साफ 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं से चौथा है और डब्लू बाएं से क्या है दोस्तों 10वां है, तो आर और डब्लू के बीच ये देखिए कुछ नहीं, इसमें ऐसे हो जाएगा। ये देखिए 30 हो गया और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस का माइनस, इधर से देखिए एक दायां से है एक बाएं से है, तो इसको ले लेते हैं। यानी दायां से हम लोगों का हो जाएगा चौथा और बाएं से क्या है दोस्तों 10वां, तो इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी 30 माइनस 14, तो 14 जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 16 आएगा। इस प्रश्न बीच में पूछा जाना, कभी भी पूछा जाए कि इसके बीच में क्या है, तो जो दिया गया है डाटा, जैसे ये दाएं से हम लोगों का कर रहा है कि चौथा है, तो दाएं से चौथा ले लिए और बाएं से 10वां ले लिए, तो दोनों को जोड़ लिए, दायां बायां से हो गया 14 लोग हैं। तो 30 में से अगर 14 को घटा लेंगे तो उसके बीच में 16 ही लोग आया, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन 30 लड़का है एक पंक्ति में। अब आर दाएं से यानी ई साइड से आर का स्थान दे दिया उसने कि यहाँ से चौथा है, और जबकि डब्ल्यू ई साइड से क्या रखा रहा है दोस्तों, डब्ल्यू ई साइड से हम लोगों का 10वां है यानी बाएं से, तो हो गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग उल्टा कर दिए हैं, ये वाला इधर से होगा, यानी कि दायां हम लोगों का अगर देखा जाए तो ई साइड से होगा ना, आर यहाँ पर ई साइड से हो जाएगा, यानी आर ई साइड से हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। और डब्लू का जैसे दिया है तो डब्लू ई साइड से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10वां। इसके बीच में कितना है, इसके बीच में 16 लोग आएगा, क्योंकि टोटल 30 लोग है, तो दोनों को जोड़ लिए और घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।